मन के सवाल में आज का प्रश्न रश्मि का है, केरल से। रश्मि ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न की छाया उसके स्वर में और उसके मुखमंडल पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रश्न बहुत गहन गंभीर है और ऐसा गंभीर प्रश्न है कि जो जीवन को बहुत गहरे नैराश्य में ले जाता है, उदासीनता में ले जाता है और मन एक व्याकुलता से भर उठता है। सोच रहे होंगे आप भी कि रश्मि ने ऐसा क्या पूछ लिया। दरअसल जो रश्मि ने पूछा है वह प्रश्न सदा से हमारे भीतर की चेतना हमसे पूछती रही है और हम उसे अनसुना करते रहे हैं। जिन्होंने अनसुना नहीं किया वे उसकी खोज में निकले। कुछ लोग सही दिशा में खोज पर निकल गए, अधिकांश गलत दिशा में। सबसे पहले हम रश्मि के प्रश्न पर विचार करते हैं। रश्मि के ही स्वर में सुनते हैं उसकी मन की यह बात। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम रश्मि मिश्रा है। मैं केरला में रहती हूँ, कोची सिटी में, और मेरे हस्बैंड नेवी में डॉक्टर हैं। मेरा प्रश्न गुरुजी आपसे ये है कि वैराग्य की स्थिति क्या होती है, हम वैराग्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमारे ऊपर जब दुख तकलीफें आती हैं तब ये स्थिति आती है, या ये एक फेज होता है जो कि आता है और जाता है? और दूसरी बात, हम मोह माया सब छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरुजी हम अपने माता पिता और अपने बच्चों को कैसे हम अपना मोह कम कर सकते हैं, उनसे हम कैसे अपना मोह बंद कर सकते हैं? क्योंकि मैंने यही सुना है कि वैराग्य एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पर कि किसी से मोह नहीं रहता है। व्यक्ति अपने ध्यान में रहता है, हमेशा अपनी समाधि में रहता है, प्रसन्न चित्त रहता है वो। लेकिन गुरुजी हम दुनिया में सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों और पेरेंट्स को कैसे छोड़ सकते हैं? क्या इस दुनिया में रहकर भी वैराग्य की स्थिति में हम जा सकते हैं, या हमारे ऊपर केवल जब दुख तकलीफ आती है तभी हमें वैराग्य पैदा होता है? मेरा कृपया मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। रश्मि, तुम्हारे प्रश्न पर एक व्यापक दृष्टि डालनी होगी, अन्यथा होगा यही जो सदियों से होता आ रहा है कि बात का मर्म न जान पाने के कारण उसके गलत अर्थ स्वीकार कर लिए गए और उन गलत अर्थों पर संसार यात्रा करता रहा और हाथ उसके कुछ नहीं लगा। यह भी एक ऐसा ही प्रश्न है कि क्या परिवार की, बच्चों की, माता पिता की, इनकी भी मोह माया हमें छोड़ देनी चाहिए। तो सबसे पहले मोह माया को समझ लो, क्योंकि इसके बहुत गलत अर्थ समझे गए हैं, बहुत गलत अर्थ। समझाने वाले भी ठीक से नहीं समझा पाए और समझने वाले तो समझ ही नहीं पाए। मोह माया दो प्रकार की होती है, ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। एक होती है सात्विक मोह माया, एक होती है तामसिक मोह माया। जो सात्विक मोह माया है वह प्रकृति का नियम है, आदेश है, लॉ ऑफ नेचर है, ऑर्डर ऑफ नेचर है। प्रकृति का ही ये आदेश है कि हम अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, बंधु बांधवों से, उन सब के साथ मोह माया रखें। यदि नहीं रखेंगे तो जीवन की यात्रा चल ही नहीं सकती। यह सात्विक मोह माया ही वह शक्ति है जिसे हम प्रेम कहते हैं, कि जो हमें एक सूत्र में पिरोई रखती है, एक दूसरे के लिए
कुछ करने की शक्ति प्रदान करती है। ये जो संसार ने इतनी प्रगति की, आज विज्ञान प्रगति के किस शिखर पर पहुंचा हुआ है, कैसे? मोह माया के चलते ही तो पहुंचा। उन वैज्ञानिकों के मन में मोह माया जगी कि किस तरह से हम अपने ही सजातियों का, अपने ही भाइयों का, अपने ही धरतीवासियों का, अपने ही मनुष्य जाति का कल्याण करें कि वह बैलगाड़ी में घिसटता घिसटता मरता मरता न जाए, हवाई जहाज़ में यात्रा करे। ये इसी मोह माया का परिणाम है कि जिस मोह माया ने यह सोचा कि यदि मनुष्य अपने मित्रों से दूर चला जाता है तो महीनों महीनों उसकी कोई खोज खबर नहीं मिलती। पहले, आज से लगभग 70 साल पहले जो लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे, वे अपने बंधु बांधवों से, मित्रों से गले मिलकर यह सोचकर जाते थे, कहकर जाते थे कि पता नहीं हम लौटकर आए भी या ना आए। 3-3, 4-4 महीने में तीर्थ यात्राएं करके वे लौटते थे, कभी कभी 1-1 साल, और कोई खोज खबर नहीं होती थी कि जहां उनको पहुंचना था वे पहुंचे, ठीक है नहीं है। आप चिट्ठियां लिख दीजिए अपने घर पे, कोई चिट्ठी नहीं पहुंचेगी, और पहुंचेगी भी तो साल 6 महीने बाद। वैज्ञानिकों के हृदय में आई इसी मोह माया का परिणाम हुआ कि आज मोबाइल फ़ोन सबके हाथ में है। 1-1 सेकंड की खबर है इंसान की। तो ये मोह माया के ही सुंदर परिणाम है जिन्होंने मनुष्य के जीवन को इतना सुविधा संपन्न और सुखी बनाया। और यही प्रकृति का आदेश है कि मनुष्य अपने आत्मीय जनों से, मित्रों के साथ मोह माया रखे, वरना तो ये संसार चलेगा ही नहीं। अगर मोह माया ना हो तो कैसे चलेगा? यदि हम ये मानते हैं कि दूसरा मोह माया है तो दूसरा भी तो हमें मोह माया मानेगा। तो सात्विक मोह माया अर्थात प्रेम अनिवार्य तत्व है, इसके बिना संसार की गति नहीं। 2 उदाहरणों के माध्यम से मैं इस बात को बताऊंगा कि जिन लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि क्या पत्नी, क्या बच्चे, क्या परिवार, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, उन्होंने बात के बहुत गलत अर्थ ग्रहण किए हैं। मर्म नहीं जाना, उसका सार नहीं जाना, उसकी फ्रेग्रेंस, उसकी सुगंध को नहीं पहचाना। ऋषि हुए एक कण्व ऋषि। कण्व ऋषि की पालिता पुत्री थी शकुंतला, जिसके पति का नाम था दुष्यंत। शकुंतला और दुष्यंत से जिसका जन्म हुआ उसका नाम है भरत, जिस पर इस भारत देश का नाम पड़ा। अब जो शकुंतला थी, शकुंतला को पाल पोसकर बड़ा किया ऋषि कण्व ने। कण्व ऋषि वे थे जिसके लिए कहा जाता है कि संसार की सभी मोह माया से परे, वास्तव में परे थे वे। कोई मोह माया उनको नहीं व्याप्ति थी। ऋषि थे, उच्च कोटि के ऋषि थे, इन सारी सांसारिक दुर्बलताओं से दूर हो चुके थे। शकुंतला के विवाह का समय आया और जब उसकी विदाई होनी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास लिखते हैं, विदाई के समय कण्व ऋषि का हृदय अंदर से बह रहा है, पिघला हुआ है, कांप रहे हैं ऋषि भीतर तक, और आंखें उनकी भर भर आई हैं, हृदय गले तक आ गया है। उस समय कण्व ऋषि एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि मैं जो संसार की मोह माया से सबसे परे जा चुका, मैं वह कण्व ऋषि जिसने इस शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया, मैं इसका जन्मदाता नहीं हूँ, मैंने इसे जन्म नहीं दिया, मैं इसका जनक नहीं हूँ, सिर्फ एक पिता हूँ, एक गार्जियन हूँ, बस मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी पुत्री कहता हूँ बस। और आज मेरी ये पुत्री जब विदा हो रही है
तो इससे वियोग का दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। किस मुझसे? मैं वह कण्व ऋषि जो संसार की मोह माया से परे हूँ, वह ऋषि अपनी इस पाल पोस कर बड़ी की गई पुत्री का वियोग नहीं सह पा रहा, विदा नहीं कर पा रहा, तो उन सांसारिक गृहस्थ लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपनी पुत्री की विदाई करते हैं, उन पर क्या बीतती होगी। कैसे मोह माया छोड़ दे? कैसे छूट सकती है? क्योंकि ये सात्विक और अनिवार्य मोह माया है। इस मोह माया को ऐसे समझिए जैसे बहुत सारे फूल हों और फूलों को पिरोने के लिए एक धागे का इस्तेमाल किया गया हो। तो यह जो मोह माया है, यह वही सूत्र है, वही धागा है जो एक उसमें पिरोए रखती है। महाराज जनक, सीता के पिता, अब बड़ा आश्चर्य देखिए, सीता भी महाराज जनक की पुत्री नहीं है। वे उसके जनक नहीं है, पिता हैं। जनक कहते हैं जिसके अंश से संतान का जन्म होता हो। जनक के अंश से सीता का जन्म नहीं हुआ। सीता तो खेत में पड़ी हुई मिली थी, जनक ने पाल पोस कर बड़ा किया। और उधर देखिए कण्व ऋषि ने भी शकुंतला को पाल पोस कर बड़ा किया। तो जिस समय सीता की विदाई का समय आ रहा है, उस समय महाराज जनक की जो दशा है उसको देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, कोई नहीं कह सकता कि ये विदेह है, संसार की मोह माया से परे जा चुका है। देखो कैसे व्याकुल हो रहे हैं महाराज जनक, इनकी व्याकुलता तो देखो। पुत्र को विदा करते समय, सीता को विदा करते समय महाराज जनक की जो भावुक अवस्था हो गई थी। जब एक सिद्ध की, एक विदेह की, एक मोह माया से परे योगी की ऐसी दशा हो सकती है, तब जो साधारण सांसारी पिता हैं, गृहस्थ हैं, उनकी अपने बच्चों पर, माता पिता पर, पत्नी पर, बंधु बांधवों पर, मित्रों पर भला क्यों न मोह माया होगी? होनी ही चाहिए, अनिवार्य है यह। किंतु सात्विक मोह माया, अब तामसिक मोह माया समझ लीजिए। धृतराष्ट्र जो कि अंधों का प्रतीक माना गया, यानी जो देख ही नहीं पा रहा है, दुर्योधन के प्रत्येक अत्याचार, अन्याय, अनाचार, दुराचार सबको समझता, जानता, बूझता हुआ भी उनसे आंख फेरे हुए है कि अपना बच्चा चाहे जितना भी पाप कर ले, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए वह लगा हुआ है। इसे मोह माया कहते हैं। ये तामसिक मोह माया है। वह मोह माया जो अन्याय का साथ दे, वह मोह माया जो अपने स्वार्थ की बात करे और परमार्थ की बात भुला दे, उस मोह माया से बचने की बात कही गई है। उस मोह माया से, वह जो पाप पूर्ण मोह माया होती है, जो केवल यह देखती है मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसी मोह माया, पाप से भरी हुई मोह माया, इससे बचने की बात वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, साधु संत कहते हैं। लेकिन सात्विक मोह माया तो रखनी होगी और रखनी पड़ती है। मैंने अभी क्या कहा कि यह प्रकृति का आदेश है, लॉ ऑफ नेचर है, विधान है उसका। आप ना चाहते हुए भी इसे त्याग नहीं सकते। कौन त्याग पाया? कौन त्याग पाया? वे जो भगवान के पिता हैं, भगवान के पिता हैं, जो प्रभु श्री राम के पिता दशरथ राम वन को चले गए तो उनके वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। परमात्मा के पिता अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहे। इससे भी नहीं समझता कोई कि मोह माया कितनी आवश्यक है। ये वाली, ये सात्विक मोह माया है, सात्विक मोह माया। तामसिक मोह माया क्या थी? जो कंस के पास थी,
कि मैं रहूं, मेरा साम्राज्य रहे, उसके लिए चाहे मुझे अपनी बहन को कारागार में डालना पड़े, चाहे उसके नवजात बच्चों को, पैदा होते ही बच्चों को मार क्यों ना दिया जाए। और मार दिया उसने। और कृष्ण को मारने के लिए उसने न जाने कितने नवजात शिशुओं की हत्या कर दी। ये मोह माया है, मैं और मेरे की मोह माया, इसे त्यागना है, सात्विक मोह माया को नहीं त्यागना। और तुमने दूसरी बात उठाई कि जो वैराग्य है, क्या वैराग्य दुख के कारण ही उत्पन्न होता है? इसे भी समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। बहुत मूल्यवान प्रश्न है तुम्हारा, बहुत मूल्यवान। जिन लोगों के मन में दुख के कारण वैराग्य जन्मा और घर बार छोड़कर वे जंगलों में चले गए, वे भगोड़े थे, एस्केपिस्ट। किसी का सब कुछ अच्छा चलता रहे, मौज मस्ती रहे, खूब पैसा रहे, तब तो वैराग्य नहीं आता, वो जंगल छोड़ के नहीं जाता। लेकिन पैसा, धन, दौलत, संपत्ति सब नष्ट हो जाए, सड़क पर आ जाए, तब उसके मन में जो वैराग्य जन्मता है। और जब वो सब कुछ छोड़कर जाता है, वो मजबूरी का वैराग्य है, एक भगोड़े का, पलायनवादी का, एस्केपिस्ट का। वो कोई स्थायी वैराग्य नहीं है कि दुख के कारण वैराग्य आया। तुम ध्यान से देखो और मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ, कबीर दास के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, फकीर थे, कोई मालो दौलत नहीं, कुछ नहीं, गरीबी का दुख, लेकिन उनको दुख लगा ही नहीं। कबीर वैरागी हुए, क्या दुख के कारण वैरागी हुए? कोई दुख नहीं था कि पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। संत रैदास क्या दुख के कारण वैरागी हुए? वैरागी होना भीतर की एक अवस्था का नाम है। अवस्था क्या? वैराग्य हो जाना उन चीज़ों के प्रति जो मनुष्य को सताती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। ओशो का नाम सभी ने सुना है ना। ओशो के लिए कहते हैं कि उनके पास 99 रोल्स रॉयस कार थी, सम्राटों के भी सम्राट बनकर रहते थे, लेकिन उनका वह सारा साम्राज्य उनसे छीन लिया गया, उन पर कोई अंतर नहीं पड़ा। उनकी जो निजी सचिव है वे बता रही थी कि जब दिल्ली से वो शिमला की तरफ जा रहे थे तो एक बहुत साधारण सी टैक्सी में बैठे थे, बहुत साधारण से, लेकिन उनके आनंद में, उनकी प्रसन्नता में, उनकी मौज में कहीं कोई कमी नहीं थी। जो सम्राटों का भी सम्राट था, वह अगले दिन ही बिल्कुल भूमि पर चल रहा है, लेकिन उसके शान में कहीं कोई फर्क नहीं आया। उसके भीतर की अवस्था वैसी की वैसी है। इसे वैराग्य कहते हैं, इसे वैराग्य। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मैं सम्राटों के महल में उनके पलंगों पर सोया हूँ, जहाँ पर कि दासियाँ मेरे पैर दबाती थी, चंवर डुलाती थी, और मैं एक गरीब की कुटिया में भी सोया हूँ, किंतु मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं वहाँ भी वैसा था सम्राट के महल में जहाँ किसी गरीब की झोंपड़ी में था। इसे वैराग्य की अवस्था कहते हैं कि किसी भी इन चीज़ों से बाहर जंप ले जाना, बियॉन्ड चले जाना। जब आप बियॉन्ड चले जाते हैं, पार कर जाते हैं, तब आप वैराग्य की अवस्था में होते हैं। मीरा को कौन सा दुख था कि वह बैरागन हो गई? उसकी मौज, उसकी मस्ती। भगवान बुद्ध खोज के लिए वैरागी हुए, किसी दुख के कारण नहीं। सिद्धार्थ के पास, जो भगवान बुद्ध का पूर्ण नाम था, संसार में उनसे ज़्यादा सुखी कोई भी नहीं हुआ। सुख के जितने साधन भगवान बुद्ध ने अपने पिता के राज में देखे, किसी पुत्र ने नहीं देखे होंगे, किसी भी पुत्र ने। शुद्धोदन ने कभी बागीचे में पीले पत्ते नहीं रहने दिए,
कि कहीं मेरा बेटा उन पीले पत्तों को देखकर ही वैराग्य से न भर जाए। उन्होंने कभी उसके आसपास किसी बूढ़ी स्त्री को नहीं आने दिया कि कहीं उसके मन में वैराग्य न जग जाए। सुख के प्रत्येक साधन भगवान बुद्ध के पास थे, कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर भी वैराग्य जन्मा ना भीतर। तो दुख के कारण, धन संपत्ति का नुकसान हो जाने के कारण जिनके मन में वैराग्य जन्म लेता है, वह वैराग्य स्थायी वैराग्य नहीं होता, वह पलायन होता है। वास्तविक वैराग्य तो यही है, इसे समझना क्या है जो मैं बता रहा हूँ। वास्तविक वैराग्य कि आज आपने हलवे पूड़ी से रोटी खाई, पेट भरा खूब अपना, खीर मिली खाने को, एक से एक पकवान मिले। अगले दिन ऐसा होता है कि आपको रूखी रोटी चटनी के साथ चटनी रखकर खानी पड़ रही है, या सिर्फ रूखी रोटी खानी पड़ रही है, और उसके बाद भी आप प्रसन्न मुद्रा में हैं। इसे वैराग्य कहते हैं। उस अवस्था को उपलब्ध हो गए कि कल तक सब कुछ था, सारे ऐशो आराम थे, आज कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर की मस्ती में कमी नहीं आई। वो जो भीतर का आनंद है, भीतर की जो मौज है, वह बरकरार है। तो आज ये दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ लेनी है, बहुत अच्छे से, कि किसी को भी अपने माता पिता, पुत्र, संतान, बंधु बांधव, इनके प्रति अपनी मोह माया को कम नहीं करना है। मोह माया का अर्थ यहाँ प्रेम से लेना है, सात्विक मोह माया को। क्योंकि जब तक ये मोह माया नहीं होगी, आप एक दूसरे की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे, केयरिंग नहीं हो पाएंगे किसी के लिए। हम जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, किसके कारण? यही मोह माया का आकर्षण ही तो है जो ख्याल रखवा पाता है, वरना कोई क्यों रखेगा किसी का ख्याल? क्यों रखेगा? नहीं रखेगा। इसलिए ये अनिवार्य तत्व है, लेकिन इसको दुर्गंधपूर्ण न होने दिया जाए, इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि यह ऐसी अवस्था हो गई कि आपका बच्चा पाप के मार्ग पर चल रहा है, आपका पति पाप के मार्ग पर चल रहा है, आपका आत्मीय जन जो भी है वो पाप के मार्ग पर चल रहा है, अन्याय और अनीति के मार्ग पर चल रहा है, राक्षस होता जा रहा है, और उसके बाद भी आप उसका साथ दे रहे हैं, तो यह मोह माया है। इस मोह माया से बचना है, इस मोह माया से। वह प्रत्येक मोह माया जो संसार के लिए अशुभ का सृजन करे। अब ये डेफिनेशन है, परिभाषा समझ लो, कि आपका वह प्रेम जो संसार के लिए घातक हो जाए, मानवता के लिए हानिकारक हो, वह प्रेम मोह माया कहलाता है। वह और जो मोह माया शुभ है, कल्याणकारी है, प्रेम से भरी है, वह इस धरती पर सौंदर्य का वर्धन करती है, सुंदरता बढ़ाती है धरती की। इतना ही जान लें, बस इससे अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। ना किसी को घर छोड़कर जाना है, घर छोड़कर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, वहाँ नया घर बन जाएगा, नए घर बसा लिए जाएंगे। यह मत सोचना कि जो लोग घर छोड़कर कहीं आश्रमों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, उन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई, बसाई है, नए नए रूपों में बसाई है। किसी को कहते हैं आप मेरे पिता समान हैं, तू मेरे पुत्र के समान है, तू मेरी पुत्री के समान है, तू मेरे भाई के समान है। कितने समान खोज लिए जाते हैं। अरे जब अपने हैं, परमात्मा ने अपने बनाकर भेजे हैं, माता पिता बनाकर भेजे, भाई बहन बनाकर भेजे, पुत्र बनाकर भेजे, पत्नी बनाकर भेजे, तब ये बाहर खोजने की क्या आवश्यकता है कि तुम मेरे पुत्र जैसे हो, पुत्री जैसे हो, पिता जैसे हो? क्योंकि वहाँ पर भी वो सब तो आश्रमों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, वहाँ इस तरह की मुंह बोली गृहस्थियाँ बसा ली हैं।
तो कोई आवश्यकता नहीं घर छोड़ के जाने की, बल्कि घर को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है, घर को पवित्र बनाने की आवश्यकता है, निर्मल बनाने की आवश्यकता है, सात्विक बनाने की आवश्यकता है, घर में भक्ति की धारा बहाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता है। और उसके बाद स्वतः ही पता लग जाएगा कि वैराग्य क्या होता है। वैराग्य है उच्च अवस्था भक्ति की। इतना अर्थ जान लें बस। आशा है रश्मि तुम बहुत कुछ बात समझ गई होगी और तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग भी समझ गए होंगे। तो ये इस बात का मर्म है जिसे समझ लेना बहुत आवश्यक है। तुम अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, बंधु बांधवों से, सबके साथ अपनी इस मोह माया को बढ़ाओ, क्योंकि यही मोह माया शक्ति बनती है, सात्विक मोह माया।